Welcome students, welcome to ATC CA Foundation, Chapter 1, Ratio, Proportion, Indices and Logarithm. Logarithmic. अभी तक हमने इंडाइसेस किया, तो इंडाइसेस और लॉगरिथमिक आपस में इनवर्स होते हैं. The logarithmic of a number to a given base is the index or power of which the base must be raised to produce the number. To make the equal the given number, if three quantities are indicated by say a, x and n are related as a to the power x equal to n. This is a complicated definitions. ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से समझे. अगर a टू द पावर x इक्वल टू n है, यह इंडाइसेस है हमारे पास, या एक्सपोनेंट है हमारे पास, तो लॉगरिथमिक इज द पावर ऑफ अ नंबर n विद बेस a. इसका मतलब a टू द पावर x इक्वल टू n है, तो x इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ n बेस a. क्लियर है? तो इंडाइसेस एंड लॉगरिथमिक बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर. ध्यान रखना आप लोग. तो हम लोग लिख सकते हैं log बेस a n या log n टू द बेस a इज इक्वल टू x. लॉगरिथमिक ऑफ नंबर n इज to the base a is x and where x is power. तो यही डेफिनेशन कहता है कि logarithmic is the power of a number to a particular base. यह कहा जाता है logarithmic. एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 3 to the power 7 is equal to 2187. a is 3, x is 7 and n is 2187. तो what is the logarithmic? यानी what is the power? Logarithmic of number 2187 to the base 3 is equal to 7. Logarithmic is the power. What is power on 3 to 3 पे पावर कितना है? 3 पे पावर 7 है. तो क्या पावर है? 7. तो लॉगरिथमिक किसका? नंबर 2187 का बेस 3 है, तो 7 होगा. तो हम लोग ये कह सकते हैं लॉगरिथमिक ऑफ 2187 टू बेस 3 इज इक्वल टू 7. इसी तरीके से 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000. दिस इंप्लाइज दैट लॉगरिथमिक क्या कह सकते हैं इसको? नंबर इज 1000, बेस इज 10, पावर इज 3. log 1000 to the base 10 is equal to 3. इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं 8 to the power minus 3 is equal to 1 by 512. क्या लिख सकते हैं? What is the number? Number is 1 divided by 512 and base is 8, power is minus 3. So we can write this log of 1 by 512 to the base 8 is equal to minus 3. अब आप इसी पे इंटरप्रेट करें. 2 to the power 3 is equal to 8 and what is the conversion in log? Log 8 base 2 is equal to 3, power is 3. क्लियर हो गया होगा यहां पे कैसे कन्वर्जन होगा. लॉगरिथमिक दो तरह का होता है, एक नेचुरल लॉगरिथमिक होता है और दूसरा कॉमन लॉगरिथमिक होता है. लॉगरिथमिक जिसका बेस 10 होगा उसे कॉमन लॉगरिथमिक कहते हैं, जिसका बेस e होगा वह नेचुरल लॉगरिथमिक कहते हैं, जिसको नेपियर e इज द नेपियर कांस्टेंट. तो नेचुरल लॉगरिथमिक एंड कॉमन लॉगरिथमिक क्या है? द लॉगरिथमिक टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथमिक and to the base e is Napier constant, e is equal to 2.7183 के अप्रॉक्स होता है, is called natural logarithmic. The procedure for ascertaining the log of number is given below. Through the procedures equally applicable to the common and natural logarithmic,
we generally use natural logarithmic for ascertaining the log of the number. अब यहां पे हमारे पास फीचर्स क्या हैं लॉगरिथमिक के? लॉगरिथमिक ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0. अगर लॉगरिथमिक 1 का कोई भी बेस हो तो ऑलरेडी हमारे पास log 1 फॉर एनी बेस इज इक्वल टू 0. लॉगरिथमिक ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स. लॉगरिथमिक किसी भी नंबर के 2 पार्ट्स में होते हैं, होल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट कहते हैं. इंटीग्रल पार्ट डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट होता है, डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है. होल जिसको हम कहते हैं होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट मतलब डेसिमल से पहले. होल और इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा. अब किसी भी लॉगरिथमिक में हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहां बाय इंस्पेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं. यह याद रख लेना है आपको कैसे निकालना है. सबसे पहला, अगर हमारे पास नंबर ग्रेटर देन है 1 से, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? द कैरेक्टरिस्टिक्स इज पॉजिटिव and is 1 less than the number of the digit to the left of the decimal point in the given number. इसका मतलब कहता है कि डेसिमल के लेफ्ट पार्ट में जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें कितने डिजिट का नंबर है, वो जितने डिजिट का नंबर है उसमें से 1 माइनस करना है अगर 1 से बड़ा है तो. इफ नंबर इज लेस देन 1 उसके लिए कंसीडर हम लोग अलग करते हैं. अगर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका निगेटिव में आता है. कैसे होगा? एंड 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट साइड द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट से राइट में कितने जीरोस हैं उसमें हम +1 करेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स या तो -1 या उससे बड़ा भी हो सकता है. इफ द नंबर इज 1 देन कैरेक्टरिस्टिक्स इज 0. अगर डेसिमल पार्ट हमारे पास इंटीग्रल पार्ट 1 है तो 0 होता है. तो चलिए एग्जांपल से समझ में आएगा. पहला है हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1. नंबर ग्रेटर देन 1 क्या कहते हैं? नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 27.4 टाइम्स 0. 27 is greater than 1 and left part of the decimal, it means integral part is 27 and 27 is a 2-digit number. 2 minus 1, that is the characteristics will be 1. 5123.00, the integral part of the number is 5123 which is 4 digit. It is 4 digit. If it is 4 digit, 4 minus 1, characteristics will be 3. 6.200. What is the integral part? Integral part is 6. डेसिमल से पहले लेफ्ट की ओर कितने कौन सा नंबर है? 6 है. And what is the digit? How many number of digits? 1 digit. 1 minus 1, 0. अगर हमारे पास number of digits is left side of the decimal, then characteristic will be 0. अब अगला आता है कि नंबर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? जैसे 0.8 है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक भी 0 नहीं है. 0.8 है, 8 से पहले और डेसिमल के बाद 0 नहीं है. मतलब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या निकालेंगे? कैसे? 0 में से 1 माइनस करेंगे, -1, and -1 is written as 1 bar. अगला एग्जांपल देखोगे 0.07 डेसिमल के बाद और 7 से पहले एक 0 है. इट मींस 1 0 है तो -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2. यही होगा ना.
तो एक जीरो है और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 2, लेकिन -2 लिया जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं 2 बार। 0.00507, अब डेसिमल के बाद देखो 2 डिजिट्स है, 5 से पहले 2 डिजिट्स हैं, इसमें क्या करना है 2 डिजिट में एक ऐड करो तो 3 हो गया, लेकिन इसका मतलब होता है -3। आप इस तरीके से भी सोच रहे हो, डेसिमल से पहले 2 जीरो है तो -2 और एक और माइनस कर देंगे तो -3, 3 बार, -3 बार। अब आते हैं मेंटिसा की बात। मेंटिसा इज द डिडक्टेड फ्रॉम द लॉग टेबल्स। द मेंटिसा इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथमिक ऑफ द गिवन नंबर। फॉर ascertaining the mentisa, the entire given number ignoring the decimal point has to be looked up in the log table. For the number 4597, we look up the 45 in the row, 9 in column and 7 in the mean difference column, and addition we get the value 6618 and 7 corresponding mean difference, then will be added 6618 and 7, this will be 6625, so we get the value of 6625। तो हमें मेंटिसा टेबल लॉग टेबल से फाइंड आउट करना होगा। मेंटिसा ऑलवेज लॉग टेबल में होगा। लॉग टेबल जब भी आप देखोगे तो आपके स्क्रीन पे लॉग टेबल दिखाई देगा, दिखाई दे रहा होगा। देखोगे लॉग टेबल में सबसे पहला 10 से स्टार्ट होता है। पहला कॉलम देखोगे, फर्स्ट कॉलम 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 99 तक जाएगा। उसके बाद सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम अप टू, वहां देखोगे 0 to 9 है। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका देखोगे क्या आ रहा है 1, 2, 3, 4 अप टू 9, ये आपका मीन डिफरेंस आ रहा है। तो लॉग टेबल में जैसे ही आपने लॉग में 10, 11, 12, आप अपने वहां पे फर्स्ट जो कॉलम है उसमें जो नंबर आपको देखना है वह देखेंगे। जैसे हमारे पास अभी कहा 4597 का हमें देखना है मेंटिसा क्या होगा, तो 45 फर्स्ट कॉलम में 45 चेक करोगे, उसी रो में आप 9 की ओर बढ़ोगे, 45 वाले रो में आप 9 बढ़ोगे, देखोगे जो कॉलम है तो 9 कहां पे है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9 पे आएंगे। और फिर अगला जो हमारे पास मीन डिफरेंस का कॉलम होगा उसमें 7 कॉलम में देखेंगे, जो 7th कॉलम है उसमें देखेंगे जो वैल्यू 45 और 9 वाला में आया और 7 वाले में वो ऐड हो जाएगा। अब देखोगे 45 और 9 का आ गया 6618 एंड जो 7 है मीन डिफरेंस 7 है, दोनों को ऐड करेंगे 6625 आएगा। यह आपको लॉग टेबल से ही होगा। चलिए लॉग 4597 लॉग टेबल में देखेंगे मेंटिसा क्या आएगा। लॉग टेबल पहला कॉलम 45 पे आएंगे, 45 वाले रो में जो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9 तक का जो कॉलम बना हुआ है उस 9 पे आएंगे, वहां वैल्यू आएगा आपके पास 6618 और 7 चौथा जो डिजिट होगा मीन डिफरेंस में 7 प्लस ऐड कर देंगे, 7 में 7 आ रहा होगा वहां पे, उसी रो में बढ़ते चले जाएंगे, 7 में 7 आ जाएगा, वह मेरा आ जाएगा 6625। अब देखोगे 4597 एंड व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट, मतलब होल नंबर। 4597 is the whole number and its number of digit is 4, characteristics will be 3 and mentisa is 6625. We can write this log of 4597 3.6625. Again log 459.7। अब देखोगे टेबल वही देखना है, 45 का 9 में मीन डिफरेंस 7, रिजल्ट 6625 आएगा। लेकिन डेसिमल से पहले क्या है इंटीग्रल पार्ट, 3 डिजिट्स है, 459 है, 3 डिजिट्स है, 3 - 1 2, 2.6625। लॉग 45.97 तो 45 का 9 में मीन डिफरेंस 7, वैल्यू 6625 ही आएगा। आपका डेसिमल से पहले
क्या है 45 है, हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट नंबर, 2 माइनस 1 1, लॉग विल बी 1.6625, लॉग 4.597, 45 का 9 में मीन डिफरेंस 7, तो क्या आएगा हमारे पास 6625। डेसिमल से पहले 4 है, कितने डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर है, क्या करेंगे 1 माइनस 1 0, तो लिखेंगे 0.6625, लॉग 0.4597, आपको 4597 का ही देखना है। डेसिमल से पहले अगर कोई नंबर होता तो हम उसको कंसीडर करते, लेकिन 0 है। तो लॉग का टेबल में 10 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट 2 डिजिट से लेते हैं, तो फर्स्ट 2 डिजिट विल बी टेकन 45, डेसिमल को इग्नोर करिए अभी, 45 का 9 में और 7 में मीन डिफरेंस में देखेंगे 6625 आएगा। अब देखिए डेसिमल से पहले कोई भी हमारा इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो डेसिमल के बाद कोई भी 0 नहीं है, तो क्या करेंगे -1 करेंगे, तो -1 लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा, इज इक्वल टू, देखो -1 इज इक्वल टू 1 बार 0.6625। अगला एंटी लॉगरिथमिक, इफ x is the logarithmic of given number n with a given base say a, then n is called anti-logarithmic, anti-log of x to the base a. If log base a n equal to x, then n is the anti-log of x to the base a. In other words, in anti-logarithm we find the number of given, the power and the base. For example, log base 10 61720 क्या होगा 4.7904, लॉग टेबल में देखिए, एंटी लॉग ऑफ 4.7904, हम इसको लॉग एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। एंटी लॉग टेबल देखते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, एंटी लॉग टेबल देखते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 4.7904, लॉग एंटी लॉग में इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, इसका रिजल्ट आएगा 67120 बेस 10, क्योंकि आपका किसका लॉग किसका है 61720 का 4.7904 है, तो एंटी लॉग ऑफ 4.7904 टू द बेस 10 इज ऑलवेज 61720. Steps in determining the anti-logarithmic for the given logarithmic. Example, anti-logarithmic of 1.6625. Step 1, तो हमारे पास जो मेंटिसा गिवन है, from the मेंटिसा of the given logarithmic ascertaining the number reference to the log table. हमारा मेंटिसा क्या है 6625, यही है मेंटिसा पार्ट है 6625. एंटी लॉगरिथमिक मेंटिसा का पार्ट देखते हैं, तो मेंटिसा में आपके पास देखोगे फॉर मेंटिसा तो 6625 द नंबर इज 4597. इसके बाद विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक है 1 है, तो अब यहां पे देखोगे तो क्या करेंगे उसमें 1 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 45.97. इन केस ऑफ निगेटिव में हम लोग को अलग करना होता है, तो चलिए देखते हैं द लॉगरिथम. सबसे पहले फ्रॉम द मेंटिसा ऑफ द गिवन लॉगरिथमिक ascertain द नंबर विद द रेफरेंस ऑफ द एंटी लॉग टेबल. सबसे पहले हम मेंटिसा सर्टेन करेंगे बाय एंटी लॉग टेबल से, with this reference to the characteristics of logarithmic, fix the decimal point of the number. If the characteristics is n, then decimal point will be fixed after n plus 1 number. यानी जो भी आपके पास डेसिमल से पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका वो ध्यान रखना है. डेसिमल से पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो जो हमारे पास नंबर है उसका 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे. लेकिन इन केस ऑफ निगेटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेसिमल पॉइंट शुड बी फिक्स्ड बिफोर द नंबर. अगर हमारे पास निगेटिव आ गया है तो बिफोर द नंबर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा. इज -n, देन डेसिमल पॉइंट विल बी फिक्स्ड बिफोर द नंबर एंड आफ्टर इंसर्टिंग
n माइनस 1 जीरो, आफ्टर n माइनस 1 जितने नंबर है उसमें से एक कम जीरो लगा देना है। इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, जैसे अब हमारे पास 1.6625 है, तो फॉर मेंटिसा ऑफ 0.6625 एंटी लॉग टेबल में देखोगे, एंटी लॉग टेबल जैसे ही आप देखोगे तो आपका फर्स्ट कॉलम में 0.00 से स्टार्ट होता है, तो 0.6625 पहले 0.66 वाले यानी कि फर्स्ट कॉलम में 0.66 देखेंगे, उसी रो में आगे बढ़ेंगे हमारे पास 2 यानी 0 1 2 थर्ड कॉलम पे आ जाएंगे। थर्ड कॉलम पे आया हमने, थर्ड कॉलम पे आने के बाद हमारे पास फिर मीन डिफरेंस 5 पे दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा नंबर 4597। अब देखो नंबर के पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, मतलब 4597 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे तो आ जाएगा 45.97। अब मान लो इफ लॉगरिथमिक ऑफ द नंबर इज -2.00, देन एंटी लॉग क्या हो जाएगा 01 01। अब यहां पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, टेबल वैल्यू से हम उसको देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम यहां कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास -2 है तो डेसिमल से पहले -2 है, तो उस केसेस में एक जीरो हमारे पास लगेगा, 0.01 होगा। तो आप एंटी लॉग में 00 का देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 01 आ जाएगा, तो उस केसेस में वहां पे हम लगा सकते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। सबसे पहला हम लोग if a to the power x equal to n, then we can convert log of n base a equal to x. This is the conversion rule. Second, log a of base a always 1. नंबर भी सेम हो और बेस भी सेम हो तो हमारे पास आंसर होगा उसका 1. log m into n to the base a will be equal to log m to the base a plus log n to the base a. This is the product rule. क्वेश्चन ट्रूथ मतलब डिवीजन रूल, log m by n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a. log m to the power n base a is equal to n log m base a. This is the power rule. log a m equal to log b m इंटू लॉग ए बी, इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए एम इज इक्वल टू लॉग बी एम इंटू लॉग ए बी, बेस चेंज रूल। इस तरीके से हम लोग लॉग के रूल्स को हमें ध्यान रखना होगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चंस आगे करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।